जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवी मैथ सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और क्वेश्चन को समझिए बहुत ही प्यारे ढंग से और बहुत ही आसान तरीके से हम आज आपको समझाएंगे। आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, फिर भी आज हम आपको बतलाने के लिए आए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 2 देखिएगा। उदाहरण 2 क्या है? उदाहरण नंबर जो हमारा होगा, उदाहरण नंबर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, किसका? प्रश्नावली 2.2 का। तो क्वेश्चन बोला गया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन बना। पहला तो शून्यक ज्ञात करना है, फिर दूसरा बार क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक के बारे में हम आपको बतलाए थे कि शून्यक का मतलब होता है x का वैल्यू। तो चलिए हम बहुपद निकाल रहे हैं तो इसके बराबर करेंगे 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझिएगा, हम क्या बतलाए थे कि इस 10 को इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको क्या हो जाना चाहिए, प्लस माइनस करके 7 हो जाना चाहिए ना। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड अगर आप लोग को नहीं आता है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। गुणनखंड का स्पेशल हम वीडियो बना चुके हैं, वहां पर पूरा समझाए हैं किस तरह से करते हैं। तो आप लोग जल्दी से उसको देख लीजिए, तब ये गुणनखंड आ जाएगा। तो वो देखने में 10 मिनट का वीडियो है, देखने में क्या जाता है, देखिए और समझिए। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। इतना होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। हम दो का क्या करेंगे, पेयर लेंगे। पहले भी बताए थे कि दो का पेयर लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। गुणनखंड बहुत अच्छे ढंग से हम पिछले वीडियो में बताए हैं, स्पेशल गुणनखंड बतलाए हैं, समझकर उसको बनाइए जरूर। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2, 2 मिल गया तो एक हम करेंगे बाहर। तो x प्लस 2 हो गया बाहर, प्लस इधर बच गया कितना, x प्लस 5 इक्वल 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो कर लीजिए, x प्लस 2 इक्वल 0 और इधर हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, यहां तक हमारा गुणनखंड ही है। अब गुणनखंड में ही हमको शून्यक निकलता है x का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए x बराबर अगर निकालेंगे तो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो -5 होगा। क्यों? प्लस का 5 बराबर के उस साइड माइनस का 5 होता है, तो 2 निकला। ये निकल गया हमारा क्या चीज, शून्यक। अब समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन बना लेंगे प्रश्नावली का। ठीक है, देखिए ये जो हमारा x का वैल्यू निकलता है, इसी को हम अल्फा बोलते हैं और इसी को हम बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। जो x का वैल्यू निकलता है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो x का वैल्यू निकलता है, जैसे x का वैल्यू एक -2 निकला और x का वैल्यू एक -5 निकला, तो ये हमारा अल्फा हुआ और ये हमारा बीटा हुआ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम समझेंगे तो हमारा जो पहला काम था शून्यक ज्ञात करना, वो कंप्लीट हो गया। तो शून्यक हमारा निकल गया। कितना कितना? तो -2 और -5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों में संबंध निकालना है। नहीं तो अगला, अब लिखेंगे नीचे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को इस तरह से समझाएंगे कि आप कभी भूलिएगा नहीं। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, पहला तो कंप्लीट, दूसरा। अब इसके लिए हम क्या बतलाए थे? अगर आप लोग भूल रहे हैं तो आप लोग समझिए कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। गलती नहीं कीजिए, हम पहले भी बतलाए थे शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना यूं चुटकियों का काम है। कैसे? आप लोग होशियार है, कर लीजिएगा। तो हम बताए थे इसके लिए अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा क्या चीज, -b/a। नहीं, -b/a। अब देखिए हम बतलाए थे यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। हम इसीलिए बतलाए थे कि इसको अल्फा और बीटा बोलते हैं।
तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो अल्फा हमारा -2 और -5, बीटा -5। अब माइनस बी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हुआ ए। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के गुणांक में क्या है 7, तो ये हमारा बी हुआ, और ये जो नंबर बचता है ये हमारा सी होता है, समझिएगा। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो हमारा जो यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर बी हमारा कितना हो गया, तो बी है हमारा कितना 7, तो माइनस का हो जाएगा 7, अब बट्टा ए कितना है 1, तो मतलब -7 हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए -5, और यहाँ पर बीटा भी हमारा -5 है, तो -5 -7 बराबर कितना हो जाएगा -7। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए, यही होता है, सी बट्टा ए होता है। तो सी बट्टा ए होता है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा कितना है माइनस कितना है 2, तो -2 गुना -5 बराबर सी कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और ए कितना है तो 1। तो अब देखिए -5 दूना 10 इक्वल 10, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यही हमारा क्या था, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध था। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स का वैल्यू, और गुणांकों में संबंध के लिए अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देना है, सिद्ध कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये आपको जो है 2 नंबर एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एक एक क्वेश्चन को समझिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बतलाते हैं। ये दोस्तों अब हम देखेंगे उदाहरण 3। बोला है बहुपद x² - 3 कितना है, ये है हमारा x² - 3 इक्वल 0 कर लेते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो बस वही क्वेश्चन है जो एग्जांपल 2 में था। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, यहां से समझिएगा। तो इसको क्या करना है कि ये हमारा x², ये -3 उधर ले जाएंगे, +3 होगा। अब देखिए यहां से x² है तो x² हटाएंगे तो इधर हो जाएगा हमारा √3 प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का √3 हो गया। यानी कि x का वैल्यू एक आया प्लस का √3 और x का वैल्यू एक आया माइनस का √3। अब हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड जब जाएगा तो रूट जाएगा, वो भी प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। हम क्या बतलाए थे, जो x का वैल्यू निकलता है ये हमारा अल्फा होता है और ये हमारा बीटा होता है, नहीं। तो अब चलिए हम क्या करेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध निकालेंगे, नहीं। तो चलिए अब संबंध यहां से हम निकाल ही लेंगे कि कैसे निकलेगा। तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध कैसे निकाला जाता है, तो हम अभी आपको बतलाए थे। इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो कि फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा हमारा कितना है √3, बीटा कितना है -√3। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, केवल a है और c है, इसका मतलब नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, तो -0/1। अब देखिए √3 में से √3 गया 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये 0 बराबर 0 आ गया, तो पहला हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, तो अब हम यहां से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यही होता है c/a। तो देखिए अल्फा कितना है √3 गुना बीटा कितना है -√3, c का वैल्यू कितना है -3 और a कितना है 1। अब देखिए √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 2 रूट मिलकर रूट कैंसिल कर देता है, और ये माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, -3। यानी कि यहाँ पर हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना आया -3 बराबर -3। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 और 3 क्या था, सेम था। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बतलाएंगे उदाहरण नंबर 4। देखिए दोस्तों, अब जो हम बनाएंगे वो हमारा होगा उदाहरण 4, ठीक है। अब उदाहरण 4 जो है बनाने से पहले आपको एक चीज
एक चीज आना जरूरी है, बहुपद ज्ञात करना। यानी कि अगर आपसे बोल दे कि बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो पहले बहुपद का एक सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद का सूत्र याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है। तो बहुपद का सूत्र कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये हमारा बहुपद का क्या है, फॉर्मूला है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, तो यहाँ पर क्या दे सकता है, तो हमको देगा क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब हो सकता है कि इस तरह से भी दे दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 9, तो बहुपद का सूत्र ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी हो सकता है कि शून्यकों का, इसको तो योगफल भी बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, ये हमारा योगफल हुआ और ये गुणनफल हुआ। तो अगर बोल दिया जाए कि शून्यकों का योगफल 5 है और उसका गुणनफल 3 है, तो दोनों की जगह पर लिख देंगे, बस हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उदाहरण में क्या बोल रहा है। उदाहरण बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग जो है, योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। क्या दे दिया है पहले वो समझिए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पहले वो देखिए। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है, तो क्रमशः करके दिया है, तो जो पहले बोला है वो पहले वाला होगा -3। और शून्यकों का गुणनफल देखिए, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है, तो वो है 2। अब देखिए दोनों का वैल्यू पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे निकलेगा समझिए। अब लिखेंगे बहुपद सूत्र से, तो बहुपद नीचे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बहुपद सूत्र से, बहुपद सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 बराबर 0 कर लीजिए। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो निकला है ये द्विघात बहुपद निकला कि नहीं, हमको वही बोला था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अब कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ है नहीं है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको रोज इसी टाइम आपको ये क्वेश्चन मैथ का पूरा कंप्लीट कराएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। कहीं पर भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।